नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर दिस कमिंग वीक। ये कमिंग वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूँगी। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड इस वीक में हो सकता है। Please give me cards one by one and this is my one and last shuffle. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो सबसे पहला कार्ड मैं बॉटम का लूँगी, एम्परर, और उसके बाद आया है हायरोफेंट, और उसके बाद आया है न्यू बिगिनिंग्स, उसके बाद आया है मून, और उसके बाद आया है डेथ, एंड द लास्ट कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट। यहीं तक लूँगी मैं कार्ड्स। जो मेरी गाइडेंस मुझे मिलती है मैं वही कार्ड्स लेती हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ये क्यों ले लिया जबकि कोई कार्ड आया ही नहीं था। मेरी इंट्यूशन ने कहा इसलिए मैंने ले लिया। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रहा है इस वीक में डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। वो किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो सकती है। कोई जॉब नया आ सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, और कोई पोजीशन पे जा सकता है, कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई किसी का इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, किसी की जो भी विश है आपकी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। ये मुझे दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स की लाइफ में या तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए प्लीज़, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई लव मैरिज करना चाह रहे हो या तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं ऐसा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि मैरिज का कमिटमेंट, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं उनको कमिटमेंट मिलने वाला है। जो एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आता हुआ दिख रहा है मुझे। विक्ट्री आती हुई दिख रही है मुझे। एक टफ़ साइकिल से आप अभी गुज़र रहे हैं। जो प्रेजेंट स्टेज है वो आपकी बहुत टफ़ है और उसको आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उस चीज़ की जो भी आपने सफ़रिंग अभी तक झेली है उसका दी एंड होने वाला है, और उसके दी एंड होने के बाद में न्यू बिगनिंग होगी, ये दिख रहा है। हम एक बार इन कार्ड्स से भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक है, इसमें क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या सरप्राइज़, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, ओके, बॉटम से आया है नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, अगर आपको दिख रहा हो तो बॉटम की एनर्जी भी मैं लूँगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
सबसे पहला कार्ड आया था स्टेपिंग इनटू पावर। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी जो भी आपकी टफ़ साइकिल चल रही है, उस टफ़ साइकिल की वजह से आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, एक मैजिशियन की तरह आपके पास पावर आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में खुद ही मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी पाएंगे। ये मुझे दिख रहा है स्टेपिंग इनटू पावर, और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे और डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी आपको, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप एंजल्स के साथ प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगी और उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे आगे। सॉलिट्यूड में देखिए, आप ये देखिए आउल बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी। आपकी, मैंने अभी बताया था कि जब आप हर्मिट की एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे अपने आप को ईश्वर को, तो आपको विजडम मिलेगी। आपकी थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा, और जब आपको विजडम मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अगर कोई लव लाइफ के लिए देख रहा है या रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, या अगर कोई बिज़नेस के लिए भी देख रहा है या जॉब के लिए भी देख रहा है, तो मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जो कि रोक रही है आपके काम को। तो आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। रास्ता बहुत कठिन है, ये देखिए, ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ़दायक है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा, कहीं आपका पैर ना फिसल जाए। इन द सेंस कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। उसके बाद है इन द फ्लो, एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, शायद एक लेसन सिखाने के लिए हो रहा है, शायद डिवाइन ये चाहते हैं कि आपको कोई लेसन सीखना है, तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। ये कल की रीडिंग में भी आया था कि आपको गो विद द फ्लो की उसमें रहना है। एवरीथिंग इज़ अ स्मूथ सेलिंग। चाहे परेशानियाँ भी हैं तो उनको हंस के झेलिए, उसके लिए क्रिब मत करिए, उसके लिए दोष मत दीजिए किसी को या भगवान को या वॉटेवर। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। तो हो सकता है आपके पास कई मल्टीपल रास्ते हों या मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हों, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सही पाथ को चूज़ करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंजल्स ने आपको इतनी पावर दे दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपके ऊपर है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं जो सही हो आपके लिए। ठीक है। देन वी हैव स्टेइंग फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहकर अपना काम करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो, आपको फोकस्ड रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिट्यूड की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी जब आई थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। अगेन न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंसान कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जब आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाएंगे और जब आप डिवाइन गाइडेंस लेंगे सरेंडर करने के बाद, तो आप में विजडम आएगा, और इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगर आप कोई रिस्क लेने से डर रहे हैं, चाहे वो रिलेशन में रिस्क हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो करियर में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप रिस्क ले सकते हैं। एंजल्स आपके साथ हैं और वेंचर करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप फॉरवर्ड मूव करिए। अगर आप कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अब हम इन कार्ड से देख लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में
नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है इसमें क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या सरप्राइज़, क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंड दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Angels, I can't take so many cards. I'm extremely sorry. I'll have to do it again. Let me shuffle it once. Angels, please मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है इस वीक में। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंड दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Okay. ओहो, एंजल्स को तो बहुत कुछ कहना है आपको। बॉटम से आया है पर्सपेक्टिव। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। ओके, तो शायद आप लोगों के बीच में आपके और आपके, या तो अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आपके और आपके कोलीग्स के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं या आपके बॉस के साथ कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, लड़ाई मत करिए, आप बिगर साइड देखिए उसकी। टेक अ ब्रॉडर विजन, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये एनर्जी है इस बॉटम की। बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं। एंजल्स आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओके, सो मदर मैरी आपके साथ हैं। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। मदर मैरी आपके साथ हैं और वो आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। देन वी हैव विशेस। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो कोई एक विश आपकी पूरी हो सकती है इस वीक में। 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं आप, 2-3 दिन आगे कर सकते हैं। तो कोई विश है जो ग्रांट होने वाली है, कोई विश है जो पूरी होने वाली है, तो बहुत सोच समझ के विश मांगिएगा। एंजल्स ये कह रहे हैं। सर्विस, आपको दूसरों की सर्विस करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी लोग ऐसे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी सेवा करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। कैन यू सी द कार्ड्स और यू कैन नॉट सी? मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर रख देती हूँ मैं। अभी दिख रहे हैं शायद। ओके, शुड आई चेंज द एंगल? अब दिख रहे हैं शायद। ओके, देन वी हैव पेगासस। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, मैरिज कमिटमेंट आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इस तरीके का कुछ दिख रहा है। देन वी हैव सरप्राइज। वाओ, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो 7 दिन की रीडिंग है ये। 7 दिन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकता है। कोई सरप्राइज़ मिल सकता है आपको, हो सकता है अपने पार्टनर के थ्रू ही मिल जाए, यू नेवर नो। या फिर करियर के लिए आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वहाँ से मिल जाए, या फिर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो वो मिल जाए। किसी भी तरीके का सरप्राइज़ आपको मिल सकता है इस हफ्ते में। इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। इसका मतलब है कि इसमें भी आउल बना हुआ है, देखिए विजडम। तो आपको विजडम की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो मुखौटा पहना हुआ है उसको उतारना है आपको। जो लाइफ अभी तक आप जी रहे थे सफरिंग वाली, उसका दी एंड होने को आ रहा है। मगर जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट होके अपनी इंट्यूशंस को हायर वाइब्रेशंस में नहीं ले जाएंगे, अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में नहीं ले जाएंगे, तब तक आपके लिए ये मिरेकल, ये सरप्राइज़ ये नहीं आ पाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव सक्सेस। डिग्निटी।
अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, अपनी डिग्निटी को खोने मत दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हैं, इन द सेंस कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी बोला था मैजिशियन वाली एनर्जी आ जाएगी कि जो मैजिशियन होता है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो वाली एनर्जी आ जाएगी, ये आपसे कहा जा रहा है। सीकिंग गुड, अभी आप बिल्कुल हताश बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कैन यू सी, आप बिल्कुल हताश बैठे हुए हैं, मगर आपसे कहा जा रहा है कि इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी छुपी है। शायद कोई लेसन था जो आपको लर्न करना था और इसीलिए ये लाइफ आपको दी गई है, इसीलिए सफरिंग आपको दी गई है। देन वी हैव मैजिक, देर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। यहाँ से भी एक कार्ड आया था, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, द सेम एनर्जी। ये अबंडेंस का जो बॉक्स है ये आपके लिए खुल चुका है, और ये आपके लिए खुल तो चुका है बट आप इस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हैं। तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, ये बॉक्स जो ओपन हो चुका है ये आपको मिल जाएगा। द साइलेंस, अगेन द सेम थिंग, बी स्टिल फॉर ऑल आंसर्स लाई इन द साइलेंस। आप बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बट आपसे कहा जा रहा है कि साइलेंस में रहिए, थोड़ा पेशेंट रहिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, और डिवाइन से कनेक्ट होइए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, जो भी कंडीशन है आपकी अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि फोकस करिए, मैनिफेस्टेशन करिए। मैनिफेस्टेशन हम कब कर पाते हैं? जब हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, जब हम हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तभी हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट मतलब हम जो भी इच्छा हम मांगेंगे, जो भी विश हम मांगेंगे वो ग्रांट हो जाएगी, वो यूनिवर्स हमें दे देंगे। तो मैनिफेस्ट करिए, बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में। ओके एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है इस वीक में, क्या सरप्राइजेज़ और क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये कितनी बार आ गया, कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन एंजल्स दे रहे हैं कि कोई नया स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आप देख सकते हैं, येस यू कैन सी, आई बिलीव। तो एक नया स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पर भी पावर का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया भी था। न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ पावरफुल चेंज होने वाला है, और शायद आपको डिसीजन भी इसीलिए कहा जा रहा है लेने के लिए, सोच समझ के, क्योंकि कुछ जो भी विश है वो आपकी ग्रांट होने वाली है। कोई एक विश है जो ग्रांट होने वाली है, तो बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ये देखिए आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशन हो, लव पार्टनर हो, कुछ भी हो, उसमें बैलेंस आ रहा है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी जीत निश्चित है, आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस बहुत करीब है आपके। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपका हार्ड वर्क, जितनी मेहनत आपने करी है, जितनी स्ट्रगल आपने करी है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, और वो आपकी फेवर में होगा। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मैंने आपको कई बार बोला था कि आपको नेगेटिव इमोशन से बाहर आना है।
तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आप डिवाइन को सरेंडर कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये थी रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक। मुझे लगता है बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेज़, बहुत अच्छे मिराकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में इस वीक में हो सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत हाई फीवर हो रहा है और मेरा थ्रोट भी, आई एम नॉट वेल एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़, बट फिर भी मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मैं रीडिंग बनाऊँ, तो मैं रीडिंग बना रही हूँ। सो प्लीज़ इतना सपोर्ट कर दीजिए कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकें आप। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।